रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों के लगातार मेरे द्वारा जो भाव आप लोगों तक जाते हैं, उसी संबंध में दोस्तों आज हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्म जीवन का मतलब होता है दोस्तों कि परमात्मा को साक्षी रखते हुए अपने कार्यों को, दैनिक कार्यों को आगे बढ़ाना, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण और अपने जीवन को सांसारिक प्रवृत्तियों से सर्वदा विरत रखना और सांसारिक उपलब्धियों को अनेक प्रकार के बोझ से मुक्ति की प्राप्ति करना। तो दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन का आधार क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा आधार है त्याग। तो त्याग हमको दोस्तों, जब हम भक्ति करते हैं, हमारे अंतर मन में प्रेम उमड़ता है, उस प्रेम से हमारे अंदर साधना की एकाग्रता आती है। उसी साधना के फलस्वरूप हम त्याग की भावनाओं को अपने अंतःकरण में विचार करते हैं। तो अगर हम दोस्तों पूरे सांसारिक दृष्टि से हम किसी को बड़ा आदमी कहते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हमारे अंतःकरण में बात हर समय विचरती रहती है। जिसने जितना अधिक स्वार्थ को पूरा किया, जितना अधिक अहंकार को प्रतिष्ठित किया, स्वार्थपरता था चरम पर पहुंचाने का प्रयास किया, अहंकार को शिखर तक पहुंचाया, उसे हम उपलब्धिवान व्यक्ति कहते हैं। इस कलयुग की यह परंपरा है। और दोस्तों, जिसके पास बड़ी उपलब्धियां होती हैं, गौरव होता है और आध्यात्मिक जीवन में वो बड़ा व्यक्ति है। इस कलिकाल में जिसने स्वार्थ का त्याग कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, अहंकार को छोड़ दिया, स्वार्थ व अहंकार को त्यागने वाला व्यक्ति भी सांसारिक जीवन में रहकर अपना कार्य करता है। ऐसा नहीं कि त्याग का मतलब है कि वह संसार को छोड़कर कहीं वन में जाकर रहने लगे, ये भी नहीं है। बल्कि त्याग का सही रूप में अगर हम देखें दोस्तों, उसका स्वार्थ व अहंकार जिसका न्यूनतम हो जाता है, शून्य हो जाता है, वही वास्तविक त्याग का परिचायक है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में त्याग रूपी जीवन जीने वाले जो ऋषि मुनि हैं, सन्यासी हैं, जो भगवद गीता में सन्यास को परिभाषित करते हुए भी अनेक प्रकार की बातों को कहा गया है। और जिसने अग्नि का त्याग कर दिया, जिसने कर्म का त्याग कर दिया, वह सन्यासी नहीं है। फिर सन्यासी है कौन? कहते हैं कि ज्ञेय सह नित्य सन्यासी, ज्ञेय सह नित्य सन्यासी, यो न देष्टि न कायक्षति। यानी गीता में कहा गया है दोस्तों, नित्य जो सन्यासी मानने योग्य है, हम जिसको सही रूप में सन्यासी मानते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता है। नित्य सन्यासी यो न देष्टि द्वेष्टि न को अश्यति। और जिसको किसी चीज की आकांक्षा अपने अंतःकरण में नहीं होती, अपने व्यक्तित्व में किसी प्रकार की आकांक्षा पाने की, किसी से कुछ उपलब्धि पाने की, इस प्रकार की इच्छा रहित रहता है। दोस्तों, इस शरीर के लिए हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, शरीर ढकने के लिए मकान चाहिए, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना हम अपने जीवन को, त्यागी जीवन को भी इससे बिना नहीं रह सकते। इसके बाद अगर हम दोस्तों त्याग की भावनाओं को अपने अंतःकरण में रखें,
तो अनेक लोग हैं जो बुद्ध हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, रामचंद्र जी हैं, अनेकों त्यागी लोग इस संसार में मिलेंगे, ऋषि मुनि मिलेंगे जिनका नाम ही नहीं है, जिन्होंने त्याग के शौर्य से अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त की और वह न दिखाई दिए, उनका कोई वे भगवान की प्राप्ति वैसे कर गए। तो त्याग को हम कई तरह से परिभाषित करते हैं और त्याग को समझने की कोशिश भी करते हैं। अनेक पुस्तकों में अध्ययन करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो त्याग को समझने की हम कोशिश करते हैं। पर हमारे अंतःकरण में एक प्रश्न उठता है कि क्या त्याग है, हमको क्या, किस चीज़ का त्याग हमको करना चाहिए, सही रूप में वो क्या है। तो इसका उत्तर दोस्तों मेरी समझ में ये है कि आसक्ति त्याग है और अहंकार त्याग है। स्वार्थ त्याग है और अहंता को त्याग है। वही संन्यास है, वही त्याग है। अगर हमने ये त्याग दिया दोस्तों, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि सांसारिक चीज़ों में हम जितना गहरे में स्वार्थी होंगे, जितना अपने बारे में सोचेंगे, अहंकार के बारे में सोचेंगे, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वह मिलना चाहिए, ये मेरा है, उतना हो, हम ज़्यादा संकीर्ण होते चले जाते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारी संकीर्णता बढ़ती जाती है और हम सिकुड़ते जाते हैं, अपने अंतःकरण को, अपने मस्तिष्क को सिकुड़ते रहते हैं और हमारी संकीर्णता बढ़ती जाती है। हमारा चित्त शुद्धि से अशुद्धि की तरफ विचरता है और हमारा व्यक्तित्व सिमटता चला जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? उसकी आध्यात्मिक जीवन का जो आधार त्याग है, वो कैसे हमको अपने अंतःकरण में लाना है। और अनवरत दोस्तों लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे अंतःकरण में आती रहती है। जैसे जैसे हम आसक्ति का त्याग करते हैं, वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व व्यापक और विशाल बन जाता है। अपने आप आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। हमारे उपनिषद ये कहते हैं दोस्तों कि केवल त्याग से अमृत को प्राप्ति होती है। जिसने त्याग सीख लिया वो समझो कि अमृत का पान कर लिया उसने, और जो त्याग के विपरीत चल रहा है तो समझो कि विषपान कर दिया। क्योंकि विषपान इसलिए कर रहा हो क्योंकि पहली बात, संसार में कुछ भी पुण्य के बिना, तप के बिना नहीं मिलता है। अगर हम पुण्य करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, परमात्मा पर आस्तिकता रखेंगे, तभी हमको किसी चीज़ की प्राप्ति होगी और वो लंबे समय तक हमारे जीवन में टिकी रहेगी। कुछ भी हम कार्य करें, वस्तु के अनुरूप अपना पुण्य कमाएं और इस प्रकार की प्रक्रिया से हम स्वार्थ की भावनाओं से हम स्वतः ही अपने को विरत रखेंगे। तो इस संसार में दोस्तों रहकर व्यक्ति जिन चीज़ों का उपभोग करता है, जिन चीज़ों को अपने जीवन में लगातार प्रयोग करता है, उनकी एक कीमत होती है। इसीलिए सांसारिक उपभोग के लिए अनुरूप व्यक्ति का उतना ही पुण्य, उतना ही तप क्षीण होता जाता है और वह एक दूसरे से कटने लगता है। तो इतना सुख हमने भोगा, इतना पुण्य कितना हम संसार में कर पाए हैं। संसार में प्रकृति की परमात्मा, जैसे प्रकृति और परमात्मा का स्वरूप इस प्रकार आजकल नई तकनीकी में कंप्यूटर का जैसा कार्य कर रही हैं, उस प्रकार की व्यवस्था हो गई है। तो हम जो कर्म करते हैं दोस्तों, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं, अति श्रेष्ठ करते हैं, महत्वपूर्ण करते हैं,
निकृष्ट करते हैं तो भी करते ही रहते हैं। फिर तो वह जिस प्रकार कंप्यूटर जो है अपने अंतःकरण में उसको फीड कर लेता है, हमेशा के लिए अपने अंदर उसमें रख लेता है, फीडिंग कर लेता है, तो इसी व्यवस्था की तरह परमात्मा के स्वरूप में वह अंकित हो जाता है। हमारे जो कर्म हैं वह जो है हमेशा के लिए संचरित हो जाते हैं और उन्हीं कर्मों का फल का प्रसाद हमको मिलना है। क्योंकि हमने जो कर्म किया भले ही कैसी परिस्थिति में किया और वह माने रखता और उस कर्म के अनुरूप कर्मफल विधान हम पर अनिवार्य रूप से लग जाता है। तो दोस्तों, परिस्थितियां माने नहीं रखती हैं, कर्म माने रखता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु करोस्तु मां फलेषु कदाचन। तो और कर्म चाहे कोई भी करे उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। परिस्मेण सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथी नहीं सुप्तस्य शेषि बनी मुखी मृगा। तो अपने आप वन में बिना शेर जब तक इधर उधर विचरण नहीं करेगा उसके मुंह में कुछ कोई शिकार नहीं रहेगा। परिश्रम के लिए हमको इधर उधर भटकना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें अनेक प्रकार के प्रयास जुटाने पड़ेंगे और अपने अंतःकरण में त्याग की भावना से साधनाओं का संचार करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर आकर हमको कर्म करने के लिए बाधित करे और हम बच जाएंगे, तो बचेगा कोई नहीं दोस्तों। इस संसार में कर्म का विधान अनिवार्य है। इसीलिए गीता का सबसे बड़ा श्लोक है यह दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। पूरा गीता का सार है। और इसे कौन नोट करता है, इसका लेखा जोखा किसके पास रहता है? हमारे कर्मों का। तो इसका लेखा जोखा प्रकृति रखती है। जो प्रकृति जिसमें हम विचरण कर रहे हैं, जो हमको अन्न जल सब कुछ प्राप्त करें, कपड़ा रोटी सब वही दे रही है। उसी के जो रॉ मटेरियल होता है उसी से हम सब प्राप्त करते हैं। और इसका लेखा जोखा प्रकृति के पास ही है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, फल की प्राप्ति वैसी होगी। यहाँ पर कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। इस सृष्टि में हम जीवन यापन करते हैं, हमको कुछ न कुछ त्याग और साधना के बल से त्याग करने की आवश्यकता है। हम अपने बल का त्याग करेंगे, अपने शरीर का त्याग करेंगे, अपने श्रम का त्याग करेंगे, तो हमको कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा होती है। अपने भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ करने की अपेक्षा होती है। तो दोस्तों, जो ज्ञानी जन होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो इस संसार में वास्तविक पूंजी क्या है दोस्तों? इस संसार में वास्तव में कौन धनवान है, कौन कम बुद्धि वाला है, किसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वह धनवान है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन प्रकृति की नज़रों में, परमात्मा की नज़रों में धनवान वह है जिसके पास पुण्य है, जो कुछ पा करके कुछ पुण्य भी करता है। मैंने 2 रुपया कमाया, उसका 1/4 भी अगर हमने पुण्य किया तो वह मेरा सार्थक है। तो अपने पुण्य का उपभोग, तप का उपभोग लोक संग्रह में, लोक सेवा में जब हम करते हैं तब हमको सुख की अनुभूति होती है। सुख भोग इंद्रियों को तृप्ति में सुख की प्राप्ति नहीं है दोस्तों। अगर हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों, महत्वाकांक्षों, अपेक्षाओं को जोड़ते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है हम जोड़ते थक जाते हैं, लेकिन उसको खाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं रहती है। अगर मैं इस बात को असत्य कह रहा हूँ, आप पूरे समाज के विधान को देखिए। 10 लोगों का आप निरीक्षण करिए, 10 में से आपको 9 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे ही अपने संग्रह करते करते थक गए हैं। खाने के लिए उनके पास अब उसको जो संग्रह किया है उसको खाने के लिए उनके पास शक्ति नहीं रखी है, ताकत ही नहीं है शरीर में। तो हम समझते हैं कि दोस्तों त्याग में हम
गंवाते हैं, नहीं, त्याग में हम पाते हैं। अगर हम त्याग और समर्पण करते हैं तो उससे हमको प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक जीवन में अगर जीना है तो उपलब्धि त्याग है। इसीलिए उच्चतम साधना और श्रेष्ठतम साधना, श्रेष्ठतम अनुशासन, श्रेष्ठतम संयम उनको कहते हैं, उस 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 व्यक्ति विशेष में होता है जो विवेक और वैराग्य जिसके अंदर होता है। विवेक और वैराग्य क्यों है? क्योंकि विवेक और वैराग्य जितना दृढ़ होता है उतना हमारा व्यक्तित्व स्थिर और शांत होता है। इससे हमें तन और मन में स्थिरता आती है, और जितना जितना हमारे विवेक और वैरागी क्षीण होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं, उतना उतना हम अस्थिर हो जाते हैं, यानी स्थिरता हमारे अंतःकरण में नहीं रहती। निश्चित रूप से दोस्तों वह सुखी और संतुष्ट होता है जिसमें विवेक और वैराग्य होता है। जिसमें विवेक होगा, वैराग्य होगा, वह संतोषम परम सुखों की का प्रसाद प्राप्त करके अपने अंतःकरण में हमेशा सुख का अनुभव करेगा। दोस्तों, एक जगह रहीम जी ने भी कहा था कि गोधन गज धन बाज धनो और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन भूरी सो। कहते हैं कि गौए बहुत हैं, गोधन बहुत है, गज धन है बहुत है, हाथी का धन बहुत है, घोड़े का धन बहुत है, रतन धन सोना है, चांदी है, जवाहरात हैं, बहुत हैं। यह सारा धन अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन संतोष धन मिल जाए और इससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाए और फिर अन्य सभी धन फीके हैं, सब धन हमारे लिए बेकार हो जाएंगे, सारी उपलब्धियां फीकी हैं। संतोष किसको मिलता है? त्याग करने वालों को मिलता है। जो इस संसार में त्याग जितना हो अपने अनुसार अगर त्याग करता है, वही अपार संतुष्टि की प्राप्ति करता है। अगर दोस्तों, अगर ये नीति संगत बात नहीं है तो आप अपने जीवन में इसको अपना करके देख लीजिए। और इस प्रकार दोस्तों हमारा मन जो है संतोष से आत्मसुख की प्राप्ति होती है, ये निश्चित है। जब हमारे अंदर संतोष होगा, हम 4 रोटी भी खाएंगे, 4 रोटी का 1 रोटी भी खाएंगे, उसी में अगर हमको संतोष होगा, वही हमारे जीवन को ऊर्जावान रखेगा। तो मन भागता ही रहता है, भागता ही रहेगा जीवन भर। जब तक हमारा इस भौतिक शरीर में आत्मा रहती है तब तक वह भागता है, भागता ही रहेगा। अनेक कल्पनाओं को सोचता है, आज ये नहीं किया, कल वो करना है, लेकिन कर्म तो करना है। लेकिन उस कर्म के पीछे त्याग की भावना बहुत जरूरी है। चंचलता जीवन में बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है, अस्थिरता बढ़ती रहती है। लेकिन अगर विवेक और वैराग्य हो, हमारे अंतःकरण में विवेक हो, विद्या और बुद्धि से विवेक पैदा होता है, किस कार्य को करके हमको क्या उसका फल मिलेगा, वह विवेक कहलाता है। उसका क्या निर्णय होगा, तो वह तो निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, तो थम जाएगा। तो एक केंद्र पर दोस्तों हम धन अर्जित कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमको विराम लगाना ही पड़ेगा। जब आदमी अनंत में पहुंच जाता है, अनंत में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर विराम लगाना पड़ता है, उसके बाद हमारे लिए ऊपर और आगे जाने के लिए जगह नहीं है। तो एक सीमा तक अपने को रखिए, और उपभोग और संग्रह का अनावश्यक लालच, संबंधियों के प्रति अनुपयुक्त और अहम और उद्यत परिपोषण, इन तीनों का समुच्चय ही वह त्रिशूल है जो जीवन समुदाय को अस्त व्यस्त करता है, ये निश्चित है दोस्तों। और जो भी सृष्टा होता है और सृष्टा के उपहार को दुर्भाग्य में बदल देता है, अगर उपभोग और संग्रह का अनावश्यक लालच हो। तो दोस्तों, अभ्यास वैराग्य आभ्यास तन्निरोध, अभ्यास वैराग्य आभ्यास तन्निरोध, त्यागपूर्ण जीवन ही आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है। त्यागपूर्ण जीवन ही आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है।
आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। और आज प्रेरणा स्रोत के रूप में आध्यात्मिक जीवन का आधार त्याग है। उसको हमें कैसे परिभाषित करना है, कैसे अपने जीवन में उसको चरितार्थ करना है, कैसे हमको अपने जीवन को जब तक हमारा पंच तत्व या भौतिक शरीर है, पंच तत्व या अदंग शरीर है, तब तक उसको हमेशा के लिए संजो कर रखना है। तो वही हमारा इस संसार में हमेशा के लिए जीवंत रहेगा। और शरीर कहीं चला जाए लेकिन हमारा त्याग और हमारी आस्था और परमात्मा के प्रति जो आध्यात्मिक शक्ति है वो हमारी चेतना का सबसे बड़ा उदाहरण रहेगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन का आधार त्याग है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज अपने विचारों से सबको अवगत कराया। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।